प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 15 सूरदास के पद। सूरदास जो है वो कृष्ण भक्त थे और उनके जो पद हैं बहुत ही विख्यात और प्रसिद्ध है। तो आइए जानते हैं पाठ के बारे में कि ये पद कृष्ण भक्त कविवर सूरदास द्वारा रचित हैं। सूरदास का कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम था। प्रथम पद में उन्होंने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है, जिसकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। द्वितीय पद में कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं और लीला का तथा यशोदा माँ के वात्सल्य और स्नेह का वर्णन है। ठीक है, चल पढ़ते हैं। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदौती पाई। तो सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, कमल के समान आपके चरणों की मैं वंदना करता हूँ। आपकी कृपा से जो लंगड़ा है वो भी पर्वत चढ़ जाए, जो अंधा है उसको सब कुछ दिखाई देने लगे, जो बहरा है वो सुनने लगता है, जो गूंगा है वो दोबारा बोलने लगता है। ठीक है। और जो गरीब है, आपके जो है आपके आशीर्वाद से गरीब जो है वो राजा के समान हो जाता है, यानी कि एक गरीब भी राजा बनता है। कि हे स्वामी, हे करुणा, मैं आपकी वंदना करता हूँ, मैं बार बार आपको प्रणाम। किलकत कान गुठुवनी आवत, मनि में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ बे धावत, कबहु निरखी हरि आपू छाह को, करसो पकड़न चाहत। किल की हसत साजती द्वेदतियां, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा एक राजती। प्रतिकर प्रतिपद प्रतिमान वसुधा, कमल बैठ की साजती। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा ते तरले ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पियावती। तो सूरदास जी जब श्री कृष्ण बाल गोपाल थे, जब छोटे होते हैं, जब वो गुटरियों चलते हैं, तो तब का वर्णन करते हैं कि किलकारी मारते हुए श्री कृष्ण घुटनों के द्वारा चलते हुए आते हैं। उनके रत्न जड़ित जितने भी रत्न जड़ित जो है वो हीरे उन्होंने पहने हुए हैं, वो मिट्टी में ऐसे सन जाते हैं और वो चलते हुए आंगन में से मिट्टी खाते हैं और किलकारी मारते हुए हंसते हुए वो अपने चरण कमलों से पूरी पृथ्वी को पवित्र कर देते हैं। कि हे प्रभु, ये बाल दशा सुख निरखी जसोदा, और यशोदा मैया उनके इस बाल रूप को देखकर बड़ी प्रसन्नचित होती हैं, बड़ी उनको बलिहारी जाती हैं और वो नंद को बुला बुला कर दिखाती हैं कि देखो कैसे हमारा कान्हा जो है अटखेलियां करता है, कैसे ये खेलता है। अचरा तरले ढाकी, सूर के प्रभु को दूध पियावती, और फिर वो उन्हें आंचल से ढककर अपना दूध पिलाने लगती है। तो श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन इस पाठ में किया गया है। प्यारे बच्चों, ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।